The man who sold his skin. Open the door. 2011 सीरिया। चलो। बैठते हैं। तुम क्या कर रहे हो? अगर मेरे परिवार में किसी को पता चल जाएगा तो? कितना बढ़िया दिन है। मैं अब तक 10 लोगों को बचा चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ वहाँ जहाँ जल्दी पैसे मिलते हैं और बड़ी रकम हाथ आती है। 1x बैट पर इतने ज्यादा पैसे जीते पर ये चंद सिक्कों से ही मिल सकते हैं। 1x बैट सट्टेबाजी की कंपनी। क्या तुम गुस्सा हो? नहीं, तुम सही कह रही हो। जो लड़का कल मिलने आ रहा है वो क्या करता है? वो बेल्जियम में सीरियन दूतावास में काम करता है। यूरोप में? हाँ। मैं बस अपनी माँ को खुश करने के लिए उससे मिल रही हूँ। और मेरे बारे में क्या? क्या तुमने अपनी माँ को मेरे बारे में बताया था? तो क्या मैं उससे बेहतर नहीं हूँ? ये मत बोलो सैम। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एक बार फिर कहना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो चलो फिर शादी करते हैं। अभी? क्यों नहीं? देवी और सज्जनों, सैम, मेरे दोस्तों, ये एक रेवोल्यूशन है। हमें आज़ादी चाहिए।
तो चलो फिर आजाद हो जाएं। मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम में से कोई शेख है जो हमारी शादी करा सके? मैं करा सकता हूँ, पर मैं शेख नहीं हूँ। कोई फिक्र नहीं। मैं तुम्हारी पार्टी को यादगार बना सकता हूँ। तुम रग्गा से हो? क्या तुम प्लीज मुझे बताओगे मैंने क्या करा है? मैंने क्या करा है? कोई आइडिया नहीं। ट्रेन में कौन चला रहा था? ये एक रेवोल्यूशन है, हमें आज़ादी चाहिए। तो अब तुम जान गए तुमने क्या किया? क्या तुम जानते हो सैम? सैम किसके बेटे? मेरे अंकल जमाल अली। निकल जाओ। शुक्रिया। मैं सीरिया में और नहीं रह सकता। कोई तो रास्ता होना चाहिए। हाँ। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है अबीर। मेरी बहन आज मुझे लेबनान ले जा रही है। इसका मतलब ये खत्म है? क्या ये वो है? प्लीज ठीक मुझे है? एक मिनट दो। क्या है ये? एक मिनट। ठीक है। जियाद, तुमने मुझे बताया था तुम ऊपर के दर्जे के लोगों को जानते हो। كتير معارف सैम एक क्लासमेट है। ये बस एक गलती से बंदी बनाया गया है। क्या तुम इसकी मदद कर सकते हो? فيك تساعده हेलो। गलती से गिरफ्तार हुए क्यों? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कुछ भी नहीं। मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो, समझने की कोशिश करो। अबीर, मैं विदेशी मामलों का काम करता हूँ। अबीर, चलो चलें। वो अंदर इंतजार कर रहे हैं। मुझे माफ करना। क्या चल रहा है? कुछ नहीं मैडम। ख्याल रखना। हबीबी।
हे माँ, हमने बस अभी लेबनीज बॉर्डर क्रॉस किया है। हाँ, सब ठीक है। वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। बाहर में जाए वो। बहुत से लोग मारे गए हैं, औरतें और बच्चे। This suburb of Athens was not the only target the Syrian government. There were more areas. सैम, बंद करो, जिंदगी चलती रहती है। Also in Deir ez-Zor. जो पहले या खड़ा था वो अब यो और नहीं है। यह हर जगह मलबा पड़ा है, धुएं मिट्टी हवा में फैली हैं, और जैसा कि हम देखते हैं यहाँ बहुत से पीड़ित हैं। रुको रुको। Shut up. ये कारीगिरी ये सच में लाजवाब है। ये दो सबसे अच्छी हैं। जनाब, क्या आप अपना नाम बताएंगे? गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग मैडम। श्रीमान और श्रीमती चुके। आपका स्वागत है। बढ़िया। जेफरी बहुत बढ़िया। खुश होंगे आपको यहाँ दिखकर। आपका बहुत शुक्रिया। कैसे हो? ये एक सीरियन रिफ्यूजी है। माफ कीजिएगा, ये एग्जीबिशन का हिस्सा है। असली खाना अंदर है और मैं आपको मछली के अंडे सुझाव दूंगी, पूरे मजेदार। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैंने डिनर कर रखा है। आप कौन श्रीमान? सैम अली। और आप गेस्ट की लिस्ट में नहीं हैं? Mr. Ali. माफ करिएगा, शायद पर मुझे कारीगरी से प्यार है। क्या तुम इसको बंद कर सकते हो जब तक ये इवेंट खत्म नहीं हो जाता? मैं पूछूंगी कि तुम्हारे लिए एक पैकेज तैयार करें, जो कुछ बच जाएगा इस बुफे में। तुम्हें पता है क्या, इसको बुरे तरीके से मत लेना, ओके? बाहर में जाओ। ठीक है। हाँ सुराया, यस, ये क्या चल रहा है? ये आदमी कौन है? एक सीरियन रिफ्यूजी है, मुफ्त में खाने वाला। हे 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 जनाब रुको, मुझे तुमको एक ड्रिंक ऑफर करने दो। तुमको मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है, ओके?
तुम एक रिफ्यूजी हो। और तुम क्या हो? मैं क्या हूँ तुम्हारा मतलब है हम कौन हैं? तुम क्या एक देखने के तरीके से पूछ रहे हो? नहीं, मेरा मतलब जरूर तुम एक रिफ्यूजी नहीं हो। नहीं। तुम कहाँ से आए हो? ठीक है, मैं बेल्जियम से हूँ, एक अमेरिकी की तरह। तो तुम दुनिया के एक अच्छे कोने में से जन्मे हो, नहीं? वैसे मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड बेल्जियम में है। वो है? फिर तुम उसके साथ क्यों नहीं हो? हाँ, क्योंकि मैं नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं नहीं हो सकता। मैं बस नहीं हो सकता। तुम हो सकते हो, मैं नहीं हो सकता। ठीक है, तुम हवाई अड्डे पर जाओ, कोई भी जगह चुनो जहां तुम जाना चाहते हो। ये अच्छी ताकत है तुम्हारे पास, तुम्हें सूट करती है। तुम बहुत गुस्से में दिखते हो। है, बिल्कुल मैं गुस्से में तुम हूँ। एक एंग्री यंग मैन हो। हाँ, मैं एक एंग्री यंग मैन हूँ। बिल्कुल, मैं एक एंग्री यंग मैन हूँ। क्या तुम गुस्से में नहीं होते? मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ और मैं अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिल सकता। और वो तुम्हें मिलने नहीं आ सकती। नहीं, वो नहीं आ सकती। मुझे वहां जाना पड़ेगा उसको एक राक्षस से बचाने। पर मेरे पास घोड़ा नहीं है। वो एक घोड़ा नहीं है जो तुमको चाहिए, वो एक उड़ने वाले कालीन की तरह है। मैं तुमको एक दे सकता हूँ। मुझको क्या दे सकते हो? उड़ने वाला कालीन जो मुफ्त में सैर करा सके। तुमको क्या लगता है तुम क्या हो? तुम एक जिनी हो? मुझे कभी कभी लगता है कि मैं एक शैतान हूँ। तुमको मेरी आत्मा चाहिए? मुझे तुम्हारी बैग चाहिए। तुमने उसको अपना पिछवाड़ा भी दिखाया। तुमने मुझे गलत समझ लिया है। इन सब चूजों को छत क्यों दे रखी है? क्योंकि ये सब काम आने वाली है। ये एक सिस्टम पर आश्रित है जो इनको खाना देता है कि फिर इनसे अंडे ले सके। मैं इनकी तरह होना चाहता हूँ। मैं एक मुर्गा बन के थक गया हूँ। तुम एक अमेरिकी बनना चाहते हो। चुप करो, वो मुझे इस्तेमाल करना नहीं चाहता। वो एक फेमस आर्टिस्ट है, मैं बता रहा हूँ तुमको। तुमको ये कैसे पता है? क्या तुमने उस पर गूगल किया है? जेफरी को या तो आप पसंद कर सकते हो या नफरत। वो एक जीनियस है। वो बहुत घुटन से भरा हुआ और बहुत उकसाने वाला है और बहुत महंगा जीता जागता आर्टिस्ट है आज की ऑक्शन में। जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है। हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं से भी कम। तुम जानते हो, पर लोग इस तरह की सच्चाई को सुनना नहीं चाहते हैं, कभी भी नहीं। उनको मतलब चाहिए। मैं मतलब बेचता हूँ। क्राइस्ट ने पानी को बस छूकर वाइन में बदल दिया था। जेफरी गोडफ्रॉय एक बेकार सी चीज को बदल के एक ऐसे काम में बदल देता है जो अरबों खरबों डॉलर का मोल रखती है, बस उनमें अपना एक साइन करके। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? सेटिंग चेंज कर रहा हूँ ताकि तुमको अच्छे से देख सकूं। पूरा करो जो तुम कह रही थी। क्या तुम अच्छे पैसे कमा रही हो ट्रांसलेशन करके? बिल्कुल भी नहीं। ज्यादातर मेरे क्लाइंट सीरिया के हैं जो अभी अभी आए हैं। मैं डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करती हूँ उनके रिफ्यूजी स्टेटस के लिए। उनके पास पैसे भी नहीं हैं, पर इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने सुना है उन्होंने बेल्जियम में सीरियन एम्बेसी बंद कर दी है। हाँ, जिहाद नौकरी से निकाला जाएगा। वो ऑफिस नहीं जाता पर फिर भी उसको सैलरी मिल रही है। खुशकिस्मत है। इस तरह तुम दोनों को और ज्यादा समय साथ मिलेगा बच्चे पैदा करने को। नहीं, क्या ये सच नहीं है? जो भी है, मेरे पास एक नौकरी है यूरोप में। क्या?
मुझे बस एक नौकरी मिली है, एक आर्टिस्ट के लिए। मैं उससे पेरूट में मिला था, उसने मुझे ये नौकरी दी। पर किस तरीके की नौकरी? एक नौकरी उसको जरूरत थी, कोई जो उसकी तस्वीरों की रखवाली करे। ये तो अच्छा है। तो तुम सैर कर पाओगे? हाँ, वो वीजा और बाकी सब का बंदोबस्त कर देगा, पर मैंने अभी तक हाँ नहीं करी है। तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? हाँ बोल दो। आ जाओ, तुम्हारा मतलब है आ जाओ। और मेरा मतलब है तुम्हारा पति वो है? क्या? तुम्हारा पति तुम्हारे पीछे है, तुम्हारा पति तुम्हारे पीछे है। मुझे तुम्हारी याद आई। हाय जेफरी, मैं सैम अली हूँ। सैम अली, क्या अभी तुमको मैं चाहिए हूँ? हाँ जरूर। फिर से बताओ मुझे, कितना? ठीक है, मैं तुमको कल कॉल करूंगी और फिर बताऊंगी, ठीक है? Okay. बाय। स्वागत है। एक सोदा। हेलो सैम अली, मैं पहले बता दूं ये डील एक असली चाइनीज पजल थी और मेरे पास कभी भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इस तरह के काम के बीच में जो इसके मालिक का। शायद इस कॉन्ट्रैक्ट की जड़ क्लॉज 11 है। पैसे मिलने की शर्त ये बताता है कि तुमको 1/3 मिलेगा किसी भी बिक्री या फर्मे पे बेची हुई चीजें। ये कुल मिला के सैकड़ों हजारों यूरो होंगे। विचार में लेते हुए आपको ईमानदारी के साथ साथ देना पड़ेगा हमारा। इसका मतलब तुमको समय पर मौजूद होना पड़ेगा सारे प्लान की गई एग्जीबिशन में। आखिरी बात जरूरी, हमने एक अकाउंट लिया है तुम्हारी रिक्वेस्ट के लिए। तुम ब्रसेल्स और ऑफ द रूप में कॉन्ट्रैक्ट से सेट आउट हो। अलविदा सैम अली। शुक्रिया विलियम। मुझे अपना पासपोर्ट दो, मैं तुम्हारा वीसा का इंतजार कर लूंगी।
कुछ निराशावादी नियम हैं कि कला जो है वो मर चुकी है। खैर, मुझे लगता है कि कला कभी इतना जिंदा नहीं रही जितना आज है। मेरे नए काम के साथ मैं एक नई जगह खोज रहा हूँ। पर एक शेंगन वीजा क्यों? एक बार फिर हम एक बहुत अंधेरे युग में रह रहे हैं जहां आप सीरियन, अफगान, फलस्तीनियन, आप एक पर्सोना नॉन ग्रेटा हैं। पर्दा उठा और मैंने सैम को एक चीज बना दिया, एक कैनवास। सो अब ये दुनिया के किसी भी कोने में घूम सकता है, क्योंकि हम जिस सदी में रह रहे हैं चीजों का सर्कुलेशन जो है वो ज्यादा फ्री है बजाय इंसानों की बजाय। तो ऐसे इसको एक तरह मैरचेंडाइज कह सकते हैं। ये अब इस काबिल है कि हमारे समय से मेल खा सके, कि अपने अधिकार ले सके और अपनी आजादी को पा सके। अब ये एक अजूबा है कि नहीं? माफ करना, ये मजाक नहीं है। क्या हम पूरे दिन ऐसे ही बैठे रहेंगे? खैर, अब से ये हमेशा के लिए होगा। हे, क्या बात है! मुझे मिल गया। अरे मुझे मिल यार, गया। म्यूजिक प्लीज। दिखाओ, मुझे दिखाओ। दो मुझे, तो मुझे हाँ, मुझे तो अरे यार, मुझे दो। अरे दूर हटो यार। इनको अपना असली वीजा दिखाओ। हे, इनको दिखाओ ना। अरे दिखाओ ना इनको इधर अपना दो। असली वीजा। रुको जरा, वीजा देखना चाहोगे वो मुझे दो। दोस्तों? एक आर्टिस्ट ने वीजा टैटू बनाया है कि इसको वीजा दे पाए। रुको, हे, अगर मैं वो होता, मैं तुम्हारे ऊपर पिनोचियो पेंट करके बनाता ताकि उसकी नाक बड़ी से देख पाऊं। एक मिनट रुको, मजे करो। हे। इसे ले लो ना। For you to look out, check to make sure the conditions are clear. सर, आपका फोन। That are truly marked, pull and pull the accident to the road scene. Pressure should be good formats will automatically fall from over your head. हम ब्रूसेल्स में कुछ महीने बिता रहे हैं जेफरी एग्जीबिशन के लिए। मुझे ब्रुसेल्स पसंद है। मुझे पता है। रिलैक्स, दुनिया तुम्हारी है। सब ठीक हो जाएगा। सो जाओ।
चलो उठाओ भी। हाय आबिर, मैं सैम। तुमने शायद मेरा नंबर नहीं पहचाना। मैंने स्काइप पर भी बहुत कोशिश करी पर तुम ऑनलाइन नहीं थी। मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि मैं बेल्जियम आ चुका हूँ। मैं होटल में हूँ और यहाँ सब ठीक है। ये एक प्यारा सा दिन है। मैं अपने साथ सूरज लेके आया हूँ यूरोप में। इडियट्स। अबीर, ये मैं फिर से, मैंने तुमको पहले कॉल करी थी। मैं जरा उलझन में हूँ। मेरा मतलब ये नहीं था कि ये दिन अच्छा है, क्योंकि मैं वो हूँ। सब फोन। ये बेवकूफ़ी थी। नहीं, मैं नीचे नहीं आ सकता। हाय अबीर। हाँ, कैसी हो तुम? हाय। क्या हो रहा है? हाय सैम, स्वागत है आपका। तो आखिरकार तुम यहाँ हो और तुम यूरोप को जगमगा रहे हो। तुम हमारे घर को अपना घर समझ सकते हो, ठीक है? जब कभी आना चाहो तब आ जाना। अबीर में तबला बन रही है। फ्री महसूस करना, ठीक है? शर्माना मत बिल्कुल। ध्यान दो। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या मैं एक चुन सकता हूँ अपनी माँ को भेजने के लिए? हाँ, तुमको इसके लिए मार्टिन से पूछना पड़ेगा, अगर उसके पास बजट होगा। हाँ, हमारे पास और ज्यादा वक्त नहीं है और हमें ये शूट खत्म करना पड़ेगा। सैम, क्या तुम पीछे मुड़ सकते हो प्लीज? हाँ। हे सैम, क्या तुम अपना सिर आगे झुका सकते हो? मेरा मतलब है तुम अपना सर नीचे रख सकते हो। चलो भी नीचे करो, थोड़ा और। इससे थोड़ा और। हाँ हाँ, थोड़ा और, थोड़ा थोड़ा। चलो भी सैम। हाँ, अच्छे लड़के। हे जेफ, क्या तुम अपना हाथ इसकी गर्दन पर रख सकते हो? मेरा सर? नहीं 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 नहीं। हाथ? हाँ, तुम्हारा हाथ प्लीज। शुक्रिया। नहीं नहीं, ये अजीब चलो, है। जेफ। नहीं, हम करेंगे हाँ, इसी तरह। इस तरह से। बिल्कुल। हाँ यार, बिल्कुल बढ़िया। बस समझने के लिए, तुम उन तस्वीरों का क्या करते हो जो तुम इस्तेमाल नहीं करते? कुछ नहीं, मैं उसको मिटा देता हूँ। तो तुम मेरे चेहरे की तस्वीर लेने से क्यों शुरू करते हो? सैम, वो इसलिए था ताकि तुम्हें अच्छा और आरामदायक लगे। हाँ, और तुम जेफ बहादुर। वो अच्छा था। शुक्रिया। मेरे पास वो सब जिसकी जरूरत निकलता है। हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया। सैम, ये एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर है और तुम जानते हो ये सारी तस्वीरें पूरे दुनिया भर में जाएंगी। तुम एक बड़े स्टार बनने वाले हो। To a huge star. सुनो मेरी बात, मैंने तुम्हारी तस्वीर ली है, ये बहुत खूबसूरत है। तुम इसको अपनी माँ को भेज सकते हो। You think? सुंदर है ना? ये मेरी पीठ है। ये तुम्हारी पीठ है, पर ये बहुत सुंदर है। शुक्रिया। तुम कॉफी लोगे, चाय या कुछ और? Anything? मैं तुम्हारे लिए कॉफी नहीं, लेने मैं जा रही ठीक हूँ। नहीं नहीं, मैं लेने जा रही मुझे हूँ कुछ तुम्हारे नहीं चाहिए लिए। सोराया।
गुड मॉर्निंग। ये खूबसूरत है। क्या तुम्हारा हो गया? अपनी सीट लो प्लीज। हेलो, कोई मुझे बता सकता है कि ये टैटू क्या दर्शाता है? ये एक शैनिगन वीसा है। शैनिगन वीसा बहुत जरूरी होता है और ये मिलना बहुत मुश्किल होता है और विदेशियों को इसकी जरूरत होती है कि वो यूरोप कानूनी तरीके से आ सकें। कानूनी तरीका मतलब उनको आने की अनुमति मिल जाती है। क्या जो लोग दूर से आएंगे Qui viennent de loin उनके पास ये टैटू होगा? ont ce tatouage. माफ कीजिएगा, यस। इन्होंने क्या कहा? ये पूछ रही है कि अगर कोई लोग दूर से आएंगे उनके पास ये टैटू होना जरूरी है यूरोप में घुसने के लिए? सर प्लीज। मैं बस एक तस्वीर लेना चाहता था। नहीं प्लीज सर, अपनी सीट पर वापस जाओ। आओ बच्चों। सर मेरे पास अपने फ्रेंड से बात करने का अधिकार नहीं है। नहीं सर प्लीज। हेलो रूम सर्विस, क्या प्लीज़ आप रात के खाने में मुझे मछली के अंडे ले आओगे?
शुक्रिया। हेलो मिस्टर सैम, माफी चाहता हूँ आड़े साड़ी ऑर्गेनाइजेशन के चेयर और सीरियन रिफ्यूजीन के डिफेंस के लिए मैंने मीडिया पर आपकी कहानी का पीछा किया था। आप एक शोषित विक्टिम हैं, हम आपको बचा सकते हैं। मैं एक 5 स्टार होटल में सो रहा हूँ और पीड़ित महसूस नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने आपकी पेट पर टैटू कर दिया है और आपको एक म्यूजियम में रख दिया है, समझे? ये एक सर्कस है या एक चिड़ियाघर? वो सीरिया के लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं, हम उनको हमें शोषित नहीं करने देंगे एक रिफ्यूजी बनके। मुझे आप पर विश्वास है, पर आपको पता है क्या, अगर मैं अपनी पीठ बेच डालूं या अपना शरीर, ये आपका कोई मसला नहीं है। गुड बाय। क्या आप बस मुझे लिंक भेज सकती हैं? मैं फेसबुक चलाने में अच्छी नहीं हूँ, तुम्हारी बहन ने दिखाया था मुझे। और दिया किसने आपको ये? पता नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन शोषित किए हुए सीरियन रिफ्यूजी के लिए मुझे कैसे पता होना चाहिए? ठीक है, माँ उदास मत हो, मैं देखता हूँ। एक बार देखो। बताओ मेरे बेटे, क्या उस आर्टिस्ट ने तुमको सताया? बताओ मुझे, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम उससे बात कर सकते हो। बताओ मुझे, उसने क्या किया? उसने मुझे एक टैटू दिया है। क्या बस? हाँ बस भी। आप क्या सोच रही हैं? ये किस तरह का सवाल है? पूरा परिवार पूछ रहा है, मुझे नहीं पता मैं उनको क्या बताऊं। तुमने शुरुआत से मुझे सच क्यों नहीं बताया था? कुछ कॉन्ट्रैक्ट यूरोप में? सुनो, मुझे पता होना चाहिए था। माँ, वो जलते हैं। वो जलते हैं। हाँ पक्का वो जलते हैं। बिल्कुल वो जलते हैं। वो सपने देखते हैं जो मेरे पास अभी है। तुम मुझे खुशी के लिए कुदवाना चाहते हो? बहुत हो गया। आपको मुझ पर गर्व होना चाहिए। Sir. आबिर अल खतीब पता, ट्रांसलेटर आबिर अल खतीब, ट्रांसलेटर पता। कोई मैच नहीं मिल रहा।
कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, काफ़ी अच्छा। मेरे पास बहुत सा काम है। मैं बहुत सारी तस्वीरों की देखभाल कर रहा हूँ। मैं फ्रेंच सीखने की और अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो सब मैं तुम्हारे गले लग सकता हूँ। तुम रो क्यों रही हो अबीर? क्या तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं, क्या मेरी वजह से तुम्हारे पति के साथ तुम्हें प्रॉब्लम हुई? क्या ये जिद का खाना है? जियाद, जियाद ना कि जिद। क्या मैं दोबारा फिर कभी आ सकता हूँ? मेरा मतलब मैं तुमको अगली बार कॉल करूँगा आने से पहले, अगर तुम चाहो तो। मैं नहीं जानती। मैं खुश हूँ मैंने तुमको देखा। मैं इस म्यूजियम से परेशान हो चुकी हूँ। सबर रखो तुम जरा। हाँ, ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ। क्या तुमको ये पसंद है? नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। सीरिया को बचाने में हमारी मदद करो। सैम अली बस एक आइसबर्ग की छोटी है। इसी जैसे हजारों सीरियन हर रोज शोषित कर जाते हैं। हमें ये रोकना पड़ेगा। प्लीज सीरिया को बचाने में हमारी मदद करो। हमारी एक मर्यादा है, हमारे अधिकार हैं। हम अपनी आजादी के लिए लड़ेंगे। हम लड़ेंगे। हम एक नए सीरिया के लिए लड़ेंगे। हम लड़ेंगे। तो ये तुम्हारी नौकरी है सैम? बाहर में जाओ। मेरी बात सुनो। तुम अपनी पीठ पर टैटू बनवा सकते हो और अपने शरीर पर इसको अकेला छोड़ दो। जियाद रुक ये जाओ। देखो एक सीरियन नमूना। तुम्हें देखना है ना? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आगे जाओ, पीछे मुड़ो। ए, साले, क्या करो? गली के कीड़े जानवर, तुम सीरिया के लिए एक शर्म हो। दफा हो जाओ यहाँ से।
क्या मैं मुसीबत में हूँ? मैं यहाँ से हटाने आया हूँ। ये आदमी कौन है? उसने 11 मिलियन यूरो की पेंटिंग को तोड़ दिया है। इसका पति? मिस्टर सैम अली, चलो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तुमने मुझसे अपने काम के बारे में झूठ क्यों बोला था? क्योंकि मैं एक मूर्ख हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं उसके साथ हूँ। नहीं, मैंने उससे अभी तक नहीं पूछा है। ठीक है, ठीक है। क्या तुम यहाँ एक मिशन पर हो? मैं पूछ सकती हूँ? मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? क्या तुम म्यूजियम वालों से बात कर सकते हो ताकि वो जियाद पर मुकदमा रोक सके? क्या ये जियाद था जो तुमसे बोला? जवाब दो, क्या वही था? हाँ। तुमने उससे शादी क्यों की? क्यों शादी की तुमने उससे? मुझे नहीं पता। बेशक तुम जानती हो। और तुम कहाँ थे? तुम गायब हो गए। देश जल चुका था, हर जगह खून, सब उड़कर निकलना चाहते थे। लोगों ने कहा या तो शादी करो या जाओ, या अपनी पूरी जिंदगी पछताते रहो। मैं बंधा महसूस कर रही थी। बंधा? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें करने के लिए बांध देती हैं, जैसे इस देश से चले जाएं और जेल में ना सड़ें। तुम बंधी नहीं हो। तुम्हें लगता है कि मैं उसकी मदद कर सकता हूं? मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूं। तुम इस म्यूजियम में क्यों आई थी? बस एक उसी म्यूजियम में ही क्यों? एक औरत जो पत्नी है। समझदारी? क्या वो तुम्हें मुझे सताने के लिए लाया था? हाँ, देखो जिस आदमी को तुम प्यार करती हो उसने अपनी पीठ पर क्या कर दिया। उसे लगता है कि वो मुझसे बेहतर है। तो उसे अंदर जेल में मजे लेने दो। तुम उसकी मदद नहीं करना चाहते थे। अगर उसको मेरी मदद चाहिए वो खुद मुझसे पूछ सकता है, ना कि अपनी पत्नी को मेरे बिस्तर पर भेज दे। तुम सही हो।
तुम जानते हो मेरे पास क्या आभार है जेफरी के काम के लिए, पर मुझे माफ करना, पर मुझे ये एग्जीबिशन करनी है जब तक मिट्टी धप नहीं जाती। मार्टिन, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पर यह इस ऑर्गेनाइजेशन में इसके कानूनी कार्रवाई बहुत मजबूत है। मैं कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता। ऑर्गेनाइजेशन के लोग वो पकड़े गए हैं। ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, क्या वो पकड़े गए हैं? नहीं नहीं नहीं, आखिरकार हमें जेंटलमैन का एग्रीमेंट मिल गया। मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप ऐसा ही काम करें, जियाद अब्दुल्ला के लिए करें। नामुमकिन, उसने फरारी फाड़ी है। तो क्या? पर यह असभ्यता है और इसको दाम चुकाना ही पड़ेगा। असभ्यता? मैं तुमको समझाता हूँ असभ्यता क्या है। सैम, बहुत हुआ। मार्टिन, तुम शो को 2 दिन के लिए सस्पेंड कर सकते हो अगर तुम्हें जरूरत है तो, पर तुम इस तरह हमें बाहर नहीं फेंक सकते। मुझे ऐसे आर्ट वर्कर के साथ काम करने का शौक नहीं जो मनमोजी हो और सभ्यता के ऊपर मुझे भाषण सुनाए। ठीक है, अगर ये ऐसा ही है तो मैं ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से बात करूंगा कि वो अपना लीगल एक्शन ले, क्योंकि तुम सोच सकते हो उन्होंने मुझसे पहले ही बात करी हुई है। मैंने मना करा था, पर मैं अपना मन बदल सकता हूँ जब तक तुम जियाद अब्दुल्ला के ऊपर आरोप लगाने से रुकोगे नहीं। खैर, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। एग्जीबिशन का क्या? सुराया, मुझसे ज्यादा सवाल ना पूछ, इतना काफी है। मैं इस चैप्टर को बंद करना चाहता हूँ बिना किसी ड्रामा के। I called the taxi. मैं सीरिया वापस जा रहा हूँ। मैं सीढ़ियों पे तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेरी माँ की मौत हो गई है। तुम्हारी माँ की मौत हो गई? तुम्हारी माँ मर गई? सैम की माँ? كيفك؟ क्या सब ठीक है? मैं सैम को फोन देती हूँ। तुम अब स्कूल में नहीं हो, थोड़ा बड़े हो जाओ। हेलो, हाय माँ। कुछ नहीं, वो मजाक कर रही थी। मैं आपको वापस कॉल करूँगा, बाद में मैं आपको कॉल करूँगा। हाँ, वो मेरे साथ है अभी। मैं वादा करती हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। Fine. आपके भरोसे के लिए शुक्रिया। ये म्यूजियम का डायरेक्टर था, वो हमारा इंतजार कर रहा है। ओह हाँ, माफ करना। इस जगह से प्लीज। C'est bon, merci. शुक्रिया। आतंकवादी। शुक्रिया।
क्या? मैंने इस बार कुछ नहीं किया। दिखाओ मुझे। आगे बढ़ो, ये यहीं कहीं होगा। सोराया, कहाँ हो तुम? शांत हो जाओ। कब से तुम ये अपनी नौकरी कर रही हो? मैं इसकी रखवाली करूंगी। नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए कि अपने कलेक्शन को कैसे संभाल कर रखना है। पीछे मुड़ो, खाल अलग नहीं है। तुम एक औरत हो, तुम्हें पता होना चाहिए ना। वाओ, शांत हो जाओ मुझे जेफरी। हाथ मत लगाओ। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। हाथ मत लगाओ। ठीक है, आराम से। फिर तुम क्या आराम से कर सकते हो? ये बस एक पिंपल है। मैं जानता हूँ। ठीक है, तुम एक पिंपल के लिए कहीं से भी आ गए, पर जब मैंने तुम्हें कॉल किया था तुमने मेरी किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया। ये क्या है? सैम, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। तुम जानते हो पिगमालियो की कहानी के बारे में? एक आर्टिस्ट जो अपनी ही तराशी हुई मूर्ति से प्यार कर बैठा था। क्या? एक आर्टिस्ट की कहानी जिसको प्यार हो गया था अपनी तराशी हुई मूर्ति से, और फिर वो चाहता था कि वो दुआ करता था कि मूर्ति उसकी असली जिंदगी में आ जाए। हाँ, ठीक है। खैर, हमारी कहानी से पूरी तरह से अलग है। सो तुम मुझे एक पत्थर में बदलना चाहते हो? नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो तुम आशा रखते हो कि मैं मर जाऊं? हम सब मरते हैं मेरे बेटे। हेलो। हेलो। Hello, हाय अबीर। हेलो। Len. क्या मैं तुमको परेशान तो नहीं कर रही? नहीं, सच में नहीं। ليلي شو क्या चाहती हो तुम? जरा रुकना प्लीज। بليز क्या तुम मुझे एक सेकेंड दोगी? अगर तुम अकेले नहीं हो तो मैं तुमको दोबारा कॉल कर सकती हूँ। माफ करना अबीर, मामला क्या है? तो तुम अकेले नहीं हो? नहीं, ठीक है, ये मैं सुन रहा हूँ। कौन है तुम्हारे साथ? मेरी गर्लफ्रेंड सुराया। सोरैया। Yeah. सोरैया जो तुम्हारे साथ काम करती थी।
तुम मुझसे प्यार करते हो? अबीरा, क्या तुम ऊंचा बोलोगी? मैं तुमको सुन नहीं पा रहा हूँ। अब्बाम, मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती थी जो तुमने जिहाद के साथ किया। वो एक एग्रीमेंट तक आ गए हैं। वैसे देखा जाए तो ये कुछ नहीं था। तुम्हें और मुझे पन्ना पलट देना चाहिए। तुम्हारे पास जियाद है और मेरे पास सुराया है। क्या तुम सच में सुराया के साथ हो या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? सुराया दयालु है और वो जानती है उसको क्या चाहिए, और वो बिस्तर पर भी अच्छी है। तुम जानते हो क्या? हेलो, तुम जानते हो क्या? मैं सुन रहा हूँ। अपने ख्यालों में रहो। नहीं, वहाँ There. ऊपर। शुक्रिया। सेम, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। अगर तुम फेल हुए परफॉर्म करने में तो तुमको भुगतान करना तुमने पड़ेगा। 10 लाख यूरो ऐठे हैं SIU से। इसके बदले में तुमको उसको देखने जाना होगा, Wherever you जहाँ भी वो चाहे, हर 3 महीने में। ये ठीक है, पर सुराया मुझे बताओ किस पासपोर्ट के साथ? सैम, तुम इसको ट्रेन में भूल गए थे। उन्होंने मुझे भेजा। उन्होंने मुझे ये भेजा। अलविदा। सैम, क्या क्या? तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी पीठ की स्किन को वापस लेने। महमूद, मैं थक गया हूँ। मैं गायब होना चाहता हूँ। ऐसा मत बोलो मेरे बच्चे। लोग कैंप में रह रहे हैं, बाकी समुद्र से बाहर मर रहे हैं। खुदा का शुक्र है तुम हवाई जहाज में रह गए थे और तुम एक अच्छी जगह पे रह रहे हो, साफ और गर्म। Mama? मैं तुम्हारे भाई से बात कर रही हूँ। Dad? लीना, क्या तुम हो? शुक्रिया उन सब पैसों के लिए, पर ये बहुत ज्यादा है। तुम इन सब से क्या करने वाली हो? मेरे पति की कॉल आ रही है। वो एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। हाय डार्लिंग, मैं अपनी माँ के पास हूँ, खलील को लेने आई हूँ। माँ, 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 ये कब हुआ? खलीला बेटा उठ जाओ। Oh, Khalid. मेरा कंप्यूटर लाना। एक साल पहले एक धमाके में दीवार मेरे पैरों पे गिर गई थी। मुझे माफ करना माँ, मैं बस अपने बारे में सोचता था। मैंने कितनी बार आपको अटकाया। बिना कभी पूछे कि आप ठीक हो या नहीं। नहीं मेरे बेटे, ऐसा मत बोलो। तुम जो भी करोगे मैं तुम्हें माफ करूंगी। आ जाओ, उदास मत हो। कल का दिन अच्छा होगा।
everybody's here. I see everybody's here. Nice to see you. अच्छा लगा पैटी, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर। ओ, अच्छी। तुम कैसे हो? अच्छे, तुमको देखकर अच्छा लगा, तुम खूबसूरत दिख रही हो। हाय, कैसी हो? मुझे एक मजे करो। श्रीमान वॉल्स प्लीज। हाँ बिल्कुल, प्लीज इंटरव्यू के लिए। हाँ बिल्कुल, जब तक आप यहाँ हैं मेरी प्यारी पत्नी के साथ मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कह सकता हूँ? ठीक है, पर आपसे सच बताऊं तो मैं बहुत हिचकिचा रहा था सैम को खरीदने से पहले, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो एक कला का हिस्सा है। मैं उससे पूरा लाभ नहीं ले सकता कभी। क्या तुम देख पा रहे हो मेरा मतलब? और ये मेरे लिए बहुत निराशा की बात है कि तुम जानते हो, एक कलेक्टर के नाते, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो सब मैंने अपनी पत्नी से बात की इस सब के बारे में, तो क्या आप जानते हैं? आप जानते हैं उससे क्या कहा? उसने कहा, अब सुनना, ये वर्क ऑफ आर्ट है। बताओ मुझे। खैर, शैतान को सहन करना। डेविल। और तब मैंने तय कर लिया था, You know, नहीं, पर मजाक से हटके मैं इसको ऐसे नहीं जाने दे सकता था। such देखो जरा इसको, कितना शक्तिशाली है। मास्टरपीस, सच में। इंडिया में एक बच्चे की कीमत 40 यूरो है। थाईलैंड में एक सरोगेट माँ की कीमत 1200 यूरो है। बिन लादेन का सर 25 लाख डॉलर का। मेरा मतलब है कि मैं चिड़चिड़ा नहीं हूँ। ठीक है, तो अपने क्रिश्चियन वॉल्स को कैसे समझाए कि सैम क्लो खरीद पाओ? हे भगवान, वो बहुत पेचीदा है। बहुत सारे कलेक्टर इंटरेस्टेड हैं, पर हर समय इस देश का कानून या उस देश का ट्रांजैक्शन को रोकता है, क्योंकि सम्मेलन के खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन और भी बहुत कुछ। पर क्रिश्चियंस एक स्वीट सिटीजन, और स्विट्जरलैंड बहुत आगे है बाकी देशों के कानून के मामले में, तो ट्रांजैक्शन पूरी तरह से लीगल है। तो ह्यूमन ट्रांसफिंग ट्रांजैक्शन के रूप में देखी जाती है। ओ नहीं, ये कानून है जो पीछे है। और कला, जैसा कि हम जानते हैं, वो नई सीमाओं को खोजती है, इसलिए गैप है। तुम चीजों को क्यों सजाती हो प्रिय सोराया? मार्क बस तुमको एक अच्छे तरीके से बताना चाहता है कि तुम एक अच्छी एजेंट हो। बाधा डालने के लिए माफ करना। ये विम है, हमारा इंश्योरेंस मैन, और मैं पक्का हूँ कि ये बहुत खुश होगा तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। हे लिटिल से कोई चिंता नहीं, ये थोड़ा शर्मीला है। हेलो विम, बहुत खुश है। तुमसे मिलकर मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या है इंश्योरेंस के प्राइस के बारे में। तुम कैसे तोलते हो? ये अलग अलग है, निर्भर करता है मौत के अनुसार। जरूर सैम, हम तुम्हारी स्वस्थ और लंबी उम्र की कामना करते हैं। हाँ, पर एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी, क्या तुमको ये जचेगा? क्या उसकी मौत कैंसर से हुई? कैंसर, ठीक है, पर एग्जाम्पल के लिए अगर उसकी मौत एक धमाके से हुई तो फिर वो बहुत बुरा होगा इंश्योरेंस कंपनी के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं, इसका देश अभी एक युद्ध में है।
देवियों और सज्जनों, अब डिस्प्ले पर है लॉट 69 जेफरी गॉडफ्राई के द्वारा जेफरी गॉडफ्राई के द्वारा 3.5 मिलियन। हमारे पास है 3.5 मिलियन। 3,75,50,000 हमारे पास है 3,75,000 अभी के लिए। 4 मिलियन देवियों और सज्जनों, देवियों और सज्जनों, देवियों और सज्जनों, एक बार जा रहा है 4 मिलियन। 5 मिलियन, 5 मिलियन देवी और सज्जनों, 5 मिलियन। 5 मिलियन एक बार जा रहा है। दूसरी बार, तीसरी बार 5 मिलियन में बेचा गया।
मैं खुश हूँ, मुझे वकील की जरूरत नहीं है। सो हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। मेरे पास अधिकार था एक वन ट्रांसलेटर को लाने का। हेलो। तुम्हें जज ही बताएगा। मैं जल्दी निकलवाने के लिए पहुंचूंगा, उनके पास कुछ नहीं है। तुम्हें जज ही बताएगा। قدام القاضي راح اطلب वो तुम्हारे रिलीज के लिए पूछेगा। मुझे तुमको देखकर खुशी हुई। वो शुक्रगुजार है तुम्हारा। बिल्कुल। मेरा परिणाम क्या प्लीज ट्रांसलेट करोगी? हाँ। मैंने घर छोड़ दिया है البيت और मैं जियाद से अलग हो गई हूँ। मैं तुम्हें दोबारा जानना चाहती हूँ। من جديد हमने बहुत समय खराब कर दिया है। अच्छा है। उसके पास बस उसकी कमर पर उसकी आईडी और उसके फोन एयर प्लग्स हैं। वो गाने सुन रहा था। उस कमरे में जो भी घटना हुई वो उसका कसूर नहीं था। ये एक रेजिस प्रेजुडिस का शिकार है और ये आसान परिणाम है। रुको रुको, नहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं और ऑनर, ये सच नहीं है जो भी इसने कहा। मैं उन लोगों को डराना चाहता था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये लोगों को डराना चाहता था। योर ऑनर, सबूत की कमी दी गई है। मैं आपसे हमारे क्लाइंट को छोड़ने के लिए दरखास्त करता हूँ। उसको चार्ज करने का कोई ठोस कारण नहीं है। शुक्रिया। हालांकि मैंने तुम्हारा वीजा देखा मिस्टर आली। 3 महीने पहले ही खत्म हो गया है। मिस्टर अली, आप एक गैर कानूनी निवासी हैं। आप अपनी अपॉइंटमेंट के लिए नहीं गए थे? जाहिर तौर पर नहीं। आपके पास 48 घंटे हैं देश को छोड़कर जाने के लिए। एक काम करो, ऐसा करो, शुक्रिया शुक्रिया। मिस्टर अली, आप हमें और बता सकते हैं कि क्या हुआ? आप यूरोप कब छोड़ रहे हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी पेट मिलियन एरोसिस का मोल रखती हैं। आपको लगता है कि आपकी जिंदगी खतरे में है। मेरे क्लाइंट पर कोई कमेंट नहीं। हम फैसले पर ही आगे बढ़ेंगे, फिर हम आगे अपनी कदम के बारे में सोचेंगे। ठीक है, शुक्रिया। मुझे अपना पासपोर्ट दो, मैं तुम्हारे पेपर्स को देखूंगी। सच में? यकीन मानो या नहीं, मैं तुमको याद करूंगा सोराया। रुको। सैम, कार में आ जाओ, मैं तुमको छोड़ दूंगा। ओह सोराया, मुझे ब्रेक दो, चलो भी। मैंने ले लिया। नहीं, हाय सोराया।
मैं जा रहा हूँ रक्का को। हाँ, रक्का। वो मेरा होम टाउन है। डॉइस बनने से पहले हर 6 महीने में होने वाले बदलाव का कौन कंट्रोल करता है? मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास एक खूबसूरत घर है। मेरे सब अंकल और कजिन वहाँ रहते हैं। और सच बताऊँ तो मैं बस वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ कहीं मैं जा सकूँ, रडार से दूर, जहाँ मैं बस गायब हो सकूँ। तुम समझ रहे हो? अपना ख्याल रखना, सोराया। मेरे खुदा, नीचे देखो। क्या तुम डर गए थे? नहीं, क्या तुम? नहीं। हाँ सोराया, तुमको क्या चाहिए? मैं काम पर हूँ। मैं काम पर हूँ। तुमने सैम की वीडियो देखी? हाँ, देखो सुनो, तुमको इंश्योरेंस को कॉल करनी चाहिए, ना कि मुझे। हमारे साथ है मार्च सीन, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाला और करीबी पहचान वाला जेफरी गॉडफ्रॉय का नया आर्टिस्ट। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। आज के लिए मेरा शुक्रिया। सैम अली की स्किन ISI ले सकता है अमेरिकन आर्ट्स ट्रैफिकर्स को। मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ उसकी स्किन के साथ क्या हुआ। क्या ये एक रेप्लिका है? नहीं, ये नकली नहीं है। टेस्ट बताते हैं कि ये स्किन सैम अली की है, ये ओरिजिनल है और ये एक ऑथेंटिक काम है। स्किन के लिए अगला क्या है? खैर, कानून बहुत ही कठोर है चोरी किए हुए कामों के लिए। ऑब्जेक्ट्स ना तो गैलरी छोड़ती है और ना ही आखिरी कलेक्टर। कानूनी तौर पर अथॉरिटी जेट नहीं है कि वो उस पीस को वापस ले पाए, तो आखिरी में जो होता है वो पुलिस दे देती है खोए हुए आर्ट वर्क नेशनल म्यूजियम में। तुम ठीक हो सैम? हाँ, मैं एक स्वर्ग में हूँ। सुनो, अपनी प्रयोगशाला वाली स्किन जल्दी ही लोगों के सामने पर्दे से हटाई जाएगी। मुझे मरना ही है तो मैं आखिरकार जी सकता हूँ।
मेरे सेल्स को मेरा शुक्रिया। कोई भी ये पता नहीं लगा सकता है कि हम विज्ञान से क्या क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक अच्छी कहानी है बताने को, वंश को बताने के लिए। हम सिस्टम को कैसे हराते हैं सैम? जेफरी, तुम बहुत मजाकिया हो सच में। तुम सिस्टम को हराने की बातें कर रहे हो। ये स्किन बहुत अच्छे म्यूजियम में रखी जाएगी पूरे विश्व में, और जिस किसी दिन भी ये जान जाएंगे तब बस तुम्हारी स्किन का मोल और बढ़ता जाएगा। सिस्टम तुमको पसंद करेगा जेफरी, वो तुम्हारी पूजा करेंगे चाहे जो भी तुम करो। तुम जानते हो सबसे बुरा क्या है सिस्टम का पार्ट होने में? ये इससे बस इग्नोर होंगे। खैर जो भी है, मैंने एक अपॉइंटमेंट रखी है लेजर से टैटू हटाने की। तुम एक आजाद इंसान हो सैम। हाँ, मैं हूँ, और मैं हमेशा से आज़ाद था।